हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊँ। आज हम जानेंगे स्पेन के राष्ट्रपति, मतलब उनके जो नेता हैं वो आ गए हैं भारत में। भारत में क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं मतलब वो सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का रहा था। और अभी जो है ना पूरा इंडिया बनाएगा। पहले कुछ जो है ना पार्ट्स बनाता था, इंजन वाइज सब कुछ, लेकिन अब जो है ना पूरा एयरक्राफ्ट भारत बनाएगा। तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी भारत के लिए, कितनी गर्व की बात है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बिना किसी देरी की काउंट करते हैं 3 2 1 एंड बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है यार। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के पीएम ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये बड़ा मौका है, देश का पहला निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट दूसरे हिस्से में दूसरा पार्ट बन गया। मैन्युफैक्चर होगा। और ये पार्ट बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? हमारे माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज ये काम करने वाले हैं। यार लेवल है भाई। अगर ये सारा कुछ काम भारत करे तो पीछे क्या रहेगा भाई। पूरी दुनिया में ये भारत भारत होती जा रही है। मतलब इतना तेज हो चुका है भारत, मतलब एक पार्ट तक। ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज, ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट। इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें। तो इंडिया और वेस्ट के इंटरेस्ट आपस में जुड़ रहे हैं, यूरोप के इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं, एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर सामने दिखती हुई नजर आ रही है। ये इनके लिए मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन एविएशन सेक्टर विद इन विच इज बीइंग सेट बाय टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इन कोलैबोरेशन विद एयरबस स्पेन। तो टाटा एडवांस्ड सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष, स्पेन के लीडर भारत आ चुके हैं। उनका बहुत भव्य तरीके से, जोरदार तरीके से भारत ने स्वागत किया। पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी रोड शो भी हुआ। रोड शो में भी अच्छी खासी तादाद में जनता इकट्ठी हुई थी। और जो स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, लीडर आए हैं, उनका महत्व ये है कि जो बड़ी फैक्ट्री अब भारत में एयरक्राफ्ट की ओपन हो चुकी है, और आज के डेट से भारत उन कंट्रीज में शुमार हो चुका है जो एयरक्राफ्ट A to Z अपने देश में बनाते हैं। A to Z मतलब उसकी हर पुर्जे देश में बनेंगे। हालांकि स्पेन के सहयोग से बनेगा भाई, शुरुआत तो हो चुकी है, स्पेन के सहयोग से ही बनता है, लेकिन भारत में तो बनता है। उसके पुर्जे ऑलरेडी भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। 70 से 80% प्लेन के ये एयरक्राफ्ट के पुर्जे भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं। कुछ जो है फ्रांस से मंगाए जाते हैं, कुछ अमेरिका से मंगाए जाते हैं। इंजन जो उसमें प्रयोग होगा वो भी भारत बना ही रहा है अमेरिका के कोलैबोरेशन के साथ। तो धीरे धीरे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। जो एक मुहिम चलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, जब वो 2015 में ही आए थे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कहीं ना कहीं उसमें ये बड़ी कामयाबी है। और जाहिर सी बात है, इसको देख के पाकिस्तान जल रहा है। आज भारत एयरक्राफ्ट बना रहा है, कल को भारत एयरक्राफ्ट बना के अपने लिए और दूसरों को सेल भी करेगा। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर इंडिया, और ये आप देख सकते हैं कि जो इनकी मुलाकात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये जो स्पेन का दौरा है, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये आफ्टर 18 इयर्स है। 18 साल के बाद वो इंडिया जो है वो आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बात की कि रेस बिटवीन जर्मनी एंड स्पेन, कि कौन इंडिया से ज्यादा क्लोज हो और कौन इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हासिल करे, तो एग्जैक्टली ये ऐसी ही एक रेस है इस वक्त दुनिया में जो आप देख रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि जी हम क्यों बात करें हैं भारत पर, या कोई पाकिस्तानी क्यों बात करें इंडिया पर, ये तो बहुत ही छोटी बात है। इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है कि कंट्रीज के बीच भी रेस है कि कौन इंडिया के ज्यादा क्लोज हो। तो ये एक ऐसी रेस नजर आ रही, आप देख लें। अच्छा, अब पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फिर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज की रेस है। लेकिन आपको इसको ये बताते हैं कि ये जो 3 डे विजिट पर पहुंचे हैं सांचेज, पेड्रो सांचेज,
ये क्या करने वाले हैं? एक तो ये कि ये एक एयरक्राफ्ट फैसिलिटी इनॉग्रेट, तो टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस स्पेन के बीच जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव C295 एयरक्राफ्ट, उसकी इनॉग्रेशन है। ये तो है ऊपर की बात, साफ साफ बात कि जो बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर ये बात है कि वो सबमरीन जो कि जर्मनी भी हासिल करना चाहता है, कि जर्मनी कह रहा है हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं और आपके यहाँ आकर जो है वो बनाते हैं, वही प्रोजेक्ट स्पेन भी लेना चाह रहा है। स्पेन की भी ख्वाहिश है कि 80 क्यों नहीं, ओ क्यों, तो सी क्यों, 80 क्यों नहीं। तो यही वजह है कि ये जो अब ये सांचीज हैं ये पहुंच चुके हैं और अब ये बात करेंगे वो कौन सी है सबमरीन। ये देखें जनाब, ये है वो सब। तो इससे पता चलता है कि इंडिया इस वक्त कहाँ पहुंच चुका है। यही काफी है ये देखने के लिए, किसी को बताने के लिए या जानने के लिए। अगर आप खुले दिमाग के इंसान हैं और आप में कोई बाइसेस नहीं है तो आप ये देख सकते हैं। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है, जरा भूल जाओ, कंपैरिजन भूल जाओ। इंडिया जहाँ पहुंच चुका है तुसी नहीं पढ़ सकते, आपका अब छूना बहुत मुश्किल है इंडिया को। जहाँ पर देखे ना कैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया पहुंच के वो कह रहे हैं कि हमें दें आप ये प्रोजेक्ट करेंगे। और अभी तो जो एयरक्राफ्ट है उसके हवाले से C95 एयरक्राफ्ट फ्लैगशिप मेक इन इंडिया जो है उसको इनॉग्रेट करेंगे। तो ये है देखें सिलसिला। अब हमें इस आप देखें कि फेज में ऐसे कई एक कंट्रीज नजर आए हैं इंडिया जाते हुए भी, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हुए भी जो कि इससे पहले बहुत कम था। देखिए ना, जब हम बात करते हैं फ्रांस की, इजराइल की या हम रशिया की, ये तो हमेशा से इंडिया के साथ हैं। इंडिया की इनके साथ तो मतलब गुड़ियां बहुत गहरी दोस्ती है, वो तो कोई कहने की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे कि मोदी साहब जो हैं ब्रुनाई गए, फिर वो कई और ऐसे कंट्रीज में गए कि जो पहली दफा था कि वो जा रहे थे, या बहुत बहुत अरसे के बाद। अब ये जो पेड्रो सांचेज पहुंचे हैं इंडिया, ये भी काफी देर के बाद पहुंचे हैं, 18 साल के बाद। तो ऐसा हो रहा है अब उस ठीक है। अब इंडिया का सारा जो फोकस है वो मेक इन इंडिया पे है, क्योंकि इंडियंस कहते हैं कि भाईजान हमें जो चीज़ चाहिए वो मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में अमेरिकन ने तो फिलहाल इंडिया को सही मानों में देखा जाए तो वो एक स्लो पेस में रखा हुआ है। ये जो इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी ने 2014 में लिया था, एक ही मकसद था कि हम इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कंपनीज को जो है वो हम इनकरेज करें, वो डोमेस्टिक हों, मल्टीनेशनल्स हों, इंटरनेशनल्स हों, कि वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करें। ये जो सोसा एग्रीमेंट इंडिया ने किया है बेसिकली अमेरिका के साथ, और अब अमेरिकन बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ठीक है, अमेरिकन बहुत सारी जो नेवी है वो इंडिया आके डॉक किया करेगी गोवा के अंदर। तो इसलिए स्पेनिश ये चाहते हैं कि हम आए, आके अपना आइडियाज पिच करें और हम सेकंड पोजीशन में बेशक आ जाएं, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक कंपटीशन तो नज़र आए ना, एक कंपटीशन नज़र आना चाहिए। क्योंकि जर्मनी हो या स्पेन, इंडिया ने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी सेट करनी है। वो इसलिए सेट करनी है कि जर्मनी के लिए हो सकता है इंडियंस थोड़ा सा केयरफुल रहें, बिकॉज उनकी टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि अच्छी है, लेकिन स्पेन वगैरह जो है इनसे वो कहेंगे कि आए हमारे पास आके हमारे बच्चों को तैयार करें। देखिए, इंडिया चाहता है कि हम अपने हाथ सीधे करें, अपने हाथ सीधे करें। अगर हमने अपने हाथ सीधे ना किए, अपने बच्चों को ट्रेनिंग ना दी, तो फिर चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है जी। अभी आपको पता है कि जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है वो पिछले साल इंडिया आए थे, और वो बड़ी लंबी चौड़ी एक डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर लंबी चौड़ी बात कर गए, वेपन्स डील, वो सारे चाहते हैं कि इंडिया के लिए हम चीज़ें इजी करें। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से है एक सिग्नल कि ठीक है आप करें इनको। अभी यूरोप वेस्ट के दरवाजे खोले, आपको पता है द मोमेंट ये सारे वेस्टर्न ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर उनका इंडिया से कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सारे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज़ रोक देंगे, दूसरी चीज़ रोक देंगे इंडिया के लिए, तीसरी चीज़ रोक देंगे। लेकिन इंडियंस क्या कह रहे हैं कि इंडियंस जो उनके साथ कर रहे हैं कि इंडियंस ज़्यादा तो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं यूरोप के अंदर, जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है ना उसका डियास्पोरा है। ठीक है, इंडिया अपने आप को वेपन, इंडिया देख लो आप भारत पे मतलब 17-18 साल बाद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उनको कह रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट तो भाई भारत में कुछ देखा होगा तो आए हैं ना। भारत में उन लोगों ने कुछ जो है ना वो चेंजेस देखी होंगी। भारत इंजन बना रहा है, पुर्जे बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। क्यों वो अपना एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता? बना सकता है। तभी जो है ना कई ममालिक हैं वो खुद जा रहे हैं भारत के पास कि हमें जो है ना जी, पहले ये होता था कि भारत लोगों के मुल्क जाता था, हर मुल्क में मतलब जाता था, लेकिन अब पलट गया है, पासा पलट गया है। भारत दिन ब दिन इतनी तरक्की कर रहा है कि बड़े बड़े ममालिक के जो बड़े बड़े वो हैं वो भारत के पास आ रहे हैं कि हमें जो है ना ये प्रोजेक्ट दे दो यार, हमें इस तरह वो कर दो। मतलब अगर ये एयरक्राफ्ट ये बनाए शुरू कर देंगे तो ये
बहुत फ़ायदा अपने भारत में ही बनेंगे और दूसरे ये और देशों को भी सेल करते रहेंगे, जैसे अमेरिका कर रहा है और देश कर रहे हैं। इसी तरह जो भारत है वो आज भी जो है ना पूरी दुनिया में, पहले कुछ भी नहीं माना जाता था, लेकिन इस दौर में, इस टाइम में भारत नंबर 1 पे हो गया। पाकिस्तान, चाइना को तो वो कुछ समझते ही नहीं है भाई। भारत इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, पाकिस्तान को तो वो मुँह ही नहीं लगाता। पाकिस्तान को तो वो कहता है कि तुम तो मेरे कुछ भी नहीं हो, मेरे सामने टकी की भी नहीं हो। भाई भारत इतना आगे चला गया है, इतना ग्रोथ कर रहा है पूरी दुनिया में एक नाम बन गया है। जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का नाम है, लिस्ट पे है, वैसे भारत अब पूरी नंबर 1 पे लिस्ट पे आ गया है। अब जो है ना जिधर भी बड़ी चीज़ें वो होती हैं वो सबसे पहले भारतीयों को वो करते हैं। भारत को कुछ नहीं समझा जाता था, जैसे अभी पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है, कुछ बुलाते ही नहीं है। वो इनविटेशन देते हैं पर भारत कहता है नहीं, इसको हम जो है ना पीछे रखो, ये कुछ है ही नहीं हमारे सामने। एक भारत नहीं, सारी दुनिया ये कह रही है। और एक टाइम होता था जब पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता था, पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है, कई चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें भारत नीचे होता था पाकिस्तान से। लेकिन अब जो है ना भारत पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं है भाई। बाप है बाप भारत उसका, सारी दुनिया मान चुकी है। अमेरिका को टक्कर दे रहा है भाई। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए कि रंगते खड़े हो गए अमेरिका के, चाइना के, ये वो। तो मतलब इतना ग्रोथ कर रहा है भाई, ऐसी तरह ग्रोथ करता रहे। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। आपका अपना चैनल है, तो आज के लिए इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।